राजस्थान में चित्तौड़ के पास एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे जाने से भक्तों की किस्मत एक रात में बदल जाती है। आज मैं आपको एक गरीब किसान की एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, जो कर्ज में डूबा था और उसके घर पे खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन वह सावरिया सेठ के मंदिर पहुंचा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर पूरे गांव वाले भी हैरान हो गए। और क्या साधु के वेश में प्रभु श्री सावरिया सेठ जी खुद थे? यह जानने के लिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखिए। लेकिन इस चमत्कारिक कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको भी प्रभु श्री सावरिया सेठ जी पे जरा सा भी विश्वास हो तो कमेंट में जय सावरिया सेठ लिखे बिना मत जाना। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था मोहन। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, एक गाय, एक छोटा सा खेत और अपने घर की कुछ जिम्मेदारियां। लेकिन एक साल कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण को खेत सूख गए, बारिश भी नहीं हुई और मोहन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक रात मोहन घर में चुपचाप बैठा था, तब उसकी पत्नी आके बोली, घर में अनाज भी खत्म हो रहा है, तो अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? अपना जीवन यापन हम कैसे करेंगे? मोहन के पास जिसका कोई जवाब नहीं था और उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वो बहुत दुखी हो चुका था। अगले दिन गांव में एक बुजुर्ग ने उससे कहा कि बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान के जरूर जाना चाहिए। तू मनभिया वाले सावरिया सेठ जी के मंदिर जा। मोहन ने उसी दिन फैसला कर लिया कि मुझे सावरिया सेठ जी के मंदिर जाना है। लेकिन मोहन के पास पैसे नहीं थे। लेकिन मोहन का प्रभु पे विश्वास अच्छा था। उसने सोचा कि अगर प्रभु बुलाएंगे तो मैं जाके ही रहूँगा। और वो मंदिर के लिए स्वयं पैदल ही निकल पड़ा अकेले। 2 दिन तक मोहन चलता रहा, कभी भूख, कभी धूप और कभी थकान। लेकिन उसके मन में एक ही नाम था, जय सावरिया सेठ। जब वह प्रभु के मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पे आरती चल रही थी, जिसमें घंटियों की आवाज़ और भक्तों की भीड़ देख के गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने प्रभु श्री सावरिया सेठ जी के सामने हाथ जोड़ के कहा, हे सावरिया सेठ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना आप, और अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मेरी मदद जरूर करना। इतना कह के मोहन की आंखों में से आंसू आ गए। जब वह मंदिर से बाहर निकला और अपने घर जाने की तैयारी थी तो उसको रास्ते में एक बुजुर्ग साधु मिले और वह साधु मोहन को देख के मुस्कुरा गए। साधु ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और मोहन को दे के बोला, बेटा यह रख ले, तुम्हारे कुछ काम आएंगे। और बोला, तू चिंता मत कर, यहाँ तक आया है तो सब ठीक ही होगा। मोहन घर वापस आ गया, लेकिन वह गांव पहुंचा तो पूरे गांव वाले उसको ढूंढ रहे थे। और गांव के सरपंच ने उसको बताया कि एक सरकारी योजना में तुम्हारा नाम आया है और सरकार की तरफ से तुमको 10 बीघा जमीन और 2 गाय मिलने वाली है। यह सुनकर मोहन खुद हैरान हो गया और उसको तुरंत याद आया कि मंदिर के बाहर वो मिला साधु और सावरिया सेठ का दरबार। मोहन खुद समझ गया था कि यह सब प्रभु श्री सावरिया सेठ जी की कृपा है। कुछ साल बाद वह गरीब किसान पूरे गांव से सबसे समृद्ध और खुशहाल किसान बन गया था। लेकिन वह प्रभु श्री सावरिया सेठ जी के मंदिर जाना नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहता है कि मेहनत इंसान करता है, लेकिन किस्मत प्रभु श्री सावरिया सेठ जी ही लिखते हैं। अगर आपको भी प्रभु श्री सावरिया सेठ जी पे विश्वास है तो कमेंट में जय सावरिया सेठ और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। बोलिए सावरिया सेठ की जय।